नमस्कार। रीना चंद्रावरकर एक भारतीय पूर्व अभिनेत्री हैं, जो बॉलीवुड फिल्मों में एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में दिखाई दी और अब रियलिटी शो में दिखाई देती हैं। वह 60 के दशक के अंत और 70 के दशक की शुरुआत में एक अभिनेत्री थी। उन्होंने उस युग के दौरान लगभग सभी सुपरस्टार के साथ प्रमुख नायिका की भूमिका निभाई और अक्सर राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र, संजीव कुमार, विनोद खन्ना, दिलीप कुमार, सुनील दत्त और राजकुमार के साथ जोड़ी बनाई। दिनेश चंद्र का जन्म 1950 में कर्नाटक के धारवाड़ में कोंकणी मराठी भाषी सेना अधिकारी श्रीनाथ चंदावरकर के घर हुआ था। वह सुनील दत्त के निर्देशन में सुनील दत्त के साथ फिल्म मसीहा 1967 के साथ शुरुआत करने वाली थी, जिसमें राजकुमार और मुमताज भी थे। फिल्म को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और उन्होंने 1968 में फिल्म मन का मीत के साथ सुनील दत्त के निर्देशन में अपनी शुरुआत की। फिल्म हिट रही और वह रातों रात स्टार बन गईं। वह हेमा मालिनी और मुमताज के साथ 70 के दशक की शुरुआत में श्रेष्ठ नायिकाओं में से एक थी। उनके एक बड़े भाई अनिल चंद्रावरकर थे, जिन्होंने निर्देशक आत्माराम की बेटी से शादी की थी और शादी से उनकी एक बेटी है। 1985 में आत्महत्या से उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने किशोर कुमार से शादी के बाद बॉलीवुड छोड़ दिया था और बाद में उन्होंने 2 फिल्मों में काम किया। फिल्म फेयर द्वारा देश भर में आयोजित फेस प्रतियोगिता के लिए उपविजेता के रूप में समाप्त होने के बाद चंदावरकर सुर्खियों में आईं। शुरुआत में उन्होंने विज्ञापनों में काम किया, लेकिन अंततः फिल्मों में कदम रखा। उन्होंने सुनील दत्त के लिए मन का मीत में अपनी शुरुआत की और यह उनकी पत्नी नरगिस थी, जिन्होंने उन्हें एक अभिनेत्री बनने के लिए तैयार किया। 1969 से 1979 के बीच लीना ने कई फिल्मों में काम किया। उन्हें उस युग के कई लोकप्रिय नायकों के साथ कास्ट किया गया था। उन्होंने 1971 में राजेश खन्ना के साथ महबूब की मेहंदी में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया। 1976 में बैराग एक और उदाहरण है, जहां उन्होंने दिलीप कुमार और सायरा बानो, प्रेम चोपड़ा और हेलेन के कलाकारों की टुकड़ी के साथ अभिनय किया। वह दिसंबर 2007 के दौरान सोनी टीवी द्वारा शुरू किए गए एक नई रियलिटी टीवी गायन शो के फॉर किशोर के पहले 2 एपिसोड के लिए अतिथि न्यायाधीश के रूप में दिखाई दी। वो अब रियलिटी शो के लिए दिखाई दे रही हैं। उन्होंने संगीत एल्बम के लिए अमित कुमार और राजेश भंगमल के लिए कुछ गीत भी लिखे। रीना चंद्रावरकर ने अपने पहले पति सिद्धार्थ बंदोडकर से एक अरेंज मैरिज की थी, जो एक प्रमुख गोयन मराठी राजनीतिक परिवार से आते थे। सिद्धार्थ की बड़ी बहन शशिकला काकोडकर तब गोवा, दमन और दीव की मुख्यमंत्री थी। सिद्धार्थ गोवा, दमन और दीव के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय दयानंद बंदोडकर के पुत्र थे। शादी के कुछ दिनों बाद एक आकस्मिक बंदूक की गोली के घाव से सिद्धार्थ की मृत्यु हो गई। इससे लीना 25 साल की उम्र में विधवा हो गई। कुछ साल बाद उन्होंने महान गायक किशोर कुमार से शादी की। उसके पिता ने शुरू में आपत्ति जताई, क्योंकि कुमार की पहले से ही 3 बार शादी हो चुकी थी और वह उससे 20 साल से अधिक उम्र का था, लेकिन वह जल्द ही आस-पास आया और परिवार में कुमार का स्वागत किया। किशोर कुमार के साथ उनका एक बेटा है, जिसका नाम सुमित कुमार है। 1987 में किशोर की मृत्यु हो गई थी, जिससे लीना 37 साल की उम्र में एक बार फिर विधवा हो गई। वो अपने बेटे सुमित, अपने सौतेले बेटे अमित कुमार और उसकी पत्नी के साथ रहती हैं। थैंक यू।